तो भाई बच्चों देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल भी है, अच्छा है, पढ़ते हैं। द इंपेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट passes through two distinct process A and B and then to finish stock। ठीक है बेटा, ये भी प्रोसेस का एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, बहुत आसानी से आपको आ भी जाएगा, बहुत कम समय में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट इज नोन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट द वेस्टेज अकरिंग इन द प्रोसेस इज एज अंडर। कह रहा है इन प्रोसेस ए, क्या बोला है भैया, 5%। प्रोसेस ए में कितना बोला, ये पिछले साल के एक्सपीरियंस के आधार पर ये लोग बात करना चाह रहे हैं कि बता रहा है कि वेस्टेज जो हुआ था प्रोसेस ए में 5% ऑफ यूनिट इंटरिंग द प्रोसेस जो इंटर हो रहा है, प्रोसेस बी में 10% यूनिट जो इंटर हो रहा है, और इसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा वेस्टेज का प्रोसेस ए का बिकेगा ₹8 पर 100। हमने आपको बताया था उस समय निकालने के लिए जो स्क्रैप बिकेगा तो 100 यूनिट ₹8 के हिसाब से बिकेगा, और प्रोसेस बी में 100 यूनिट ₹10 के हिसाब से, यानी ₹10 सैकड़े कह सकते हो, ₹10 पर ₹8 सैकड़े, ₹10 सैकड़े कह सकते हो पर 100। तो प्रोसेस फिगर्स आर, आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, पीछे की आवाज आ रही है, जब पूछना होगा तुरंत ऑन करके पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि और लोग डिस्टर्ब ना हो। प्रोसेस ए का बता रहा है मेरे कंज्यूम, और बी का 3,000-1,500 वेजेस दिया हुआ दोनों का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है दोनों का, और नीचे बता रहा है 5,000 यूनिट वर ब्रॉट इनटू प्रोसेस ए, 5,000 यूनिट प्रोसेस ए में डाले गया, कॉस्टिंग था ₹2,500। देन आउटपुट वर क्या क्या आया, प्रोसेस ए से 4,700 आउटपुट आया, प्रोसेस बी से 1,4,150 यूनिट आया। अब हम चेक करेंगे सर कहीं यहाँ एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है, खाली बस नॉर्मल की वेस्टेज की बात कर रहा था, लेकिन ये सर एबनॉर्मल के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो अपने मन से हम चेक करेंगे यहाँ पर कि हो सकता हो कि यहाँ एबनॉर्मल भी हो। कैसे मालूम चलेगा, देखो ये जो एस्टिमेट किए थे उसको बोलते हैं नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल लॉस होता है प्री डिटरमाइंड लॉस, आप जानते हैं। तो चेक करो, कहा था 5,000 यूनिट हमें डाला इनटू प्रोसेस ए में, और ए में 5% का होता है हमारा वेस्टेज, तो तुम चेक करो कि 5,000 का 5% कितना आता है, चेक करो 5,000 का 5% कितना आएगा सर, 250 आया, तो 5,000 डाले 250 यूनिट अगर उसमें से लेस कर दो तो कितना बचा, 4,750 4,750 यूनिट बंद करके आउटपुट आना चाहिए था, लेकिन कितना आया है 4,700। 4,700। इसका मतलब जितना आउटपुट आना चाहिए था उससे 50 यूनिट कम आया, तो ये 50 यूनिट कहाँ गया, एक्स्ट्रा लॉस हो गया, जितना हमने एस्टिमेट किया था उससे भी ओवर हो गया, तो उसी को बोलते भी ओवर हो जाता है, नॉर्मल लॉस के जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे एक्स्ट्रा लॉस हो गया, ज्यादा लॉस हो गया, उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। कि नॉर्मल तो 5 में सोचे ही थे हम, उससे ज्यादा हो गया, जो ज्यादा बढ़ा वो सोचे थे नहीं, एक्स्ट्रा हो गया, उसी को बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का यूनिट प्राइस निकालेंगे और एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट भी निकालेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको सिखाया था, कवर किया था हम लोगों ने, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको इसमें। तो यानी कि एबनॉर्मल लॉस के बारे में कुछ कह तो रहा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हमें खुद से इंफॉर्मेशन के आधार पर पता करना पड़ा, और हम पता करके जान गए कि अच्छा यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस भी छुपा था है, अगर ध्यान न देते हम लोग नॉर्मल से काम करते तो दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस भी है और हिडन एबनॉर्मल लॉस भी जो हमने निकाल लिया, उसी प्रकार से प्रोसेस बी का भी होगा, और उसको करके देखते हैं हम लोग। पहले प्रोसेस ए बनाते हैं हम लोग, ए में क्या करेंगे सर, जितना लगाया था यूनिट इंट्रोड्यूस किया था हमने 5,000 यूनिट सॉरी 2,500 कॉस्ट चली गई, ए का मटेरियल, ए का वेजेज और ए का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जब देखा हमने तो भाई नॉर्मल लॉस हुआ था, कहा था हमसे 5% का, तो 5,000 यूनिट इंटरिंग का निकाला 5%, 250 आया। अब पैसा इसके दिया हुआ था, अब 20 रुपया दिया हुआ है इसके वैल्यू के हिसाब से, अब तुम बताओ कि जो रेट दिया था यूनिट ए वाला कहा था ना कि 8 रुपए के हिसाब से बिकेगा, 8 रुपए पर 100, 100 यूनिट बिकेगा 8 रुपए का, तो 250 यूनिट कितने बिकेगा 20 रुपीज का। क्या निकालने आपको आ रहा है या हम निकाल कर दिखाएं आपको? आ रहा है सर। कैसे बताइए?
सर 100 रुपए का 8 है, 100 यूनिट का 8 रुपया है। 100 यूनिट बिकेगा 8 रुपए में। ये ऐसे भी कह सकते हो सर कि 200 रुपए का 100 यूनिट बिक रहा है। मेरे पास यूनिट कितना है? 200 250 यूनिट है। तो अगर इस तरह से देखा जाएगा तो हम इसको प्रज्ञा लिख के बता दे पंकज, जो सेल दिक्कत तुम्हें हो रही है निकालने में कि ये कैसे 20 रुपए आया। रेट दिया था क्वेश्चन में 8 रुपए पर 100। चलो इसको हम लिख के तुम्हें बता देते हैं, ठीक है? आ गया सर। ना भी आए किसी को तो हम लिख के समझा देते हैं ताकि उसको समझ में आ जाए, फिर दिक्कत ना हो जाए। देखो हमसे रेट क्या दिया था? स्क्रैप का रेट, प्रोसेस ए के स्क्रैप का जो रेट दिया हुआ था वो दिया था 100 यूनिट सेल होगा। 100 यूनिट क्या रेट दिया था? ₹8, यानी 8 रुपए में 100 यूनिट बिकेगा। ठीक है, हम यहाँ अभी लगा दो, यहाँ पे यूनिट में तुम लगाओ अगर, तो अब दिखा गया है कि 100 यूनिट, अगर 100 यूनिट इज सोल्ड फॉर ₹8, सो 1 यूनिट कितने बिकेगा सर? 8 डिवाइड बाई 100। इसलिए मेरे पास कितना था? 250 यूनिट है, तो कितने बिकेगा? 8 डिवाइड बाई 100। तो कुछ नहीं कर रहे हम, लगा दिया हमने बचपन वाला यूनिटरी मेथड, इंटू 250 करो। देखो कितना आ रहा है? 10 से 10 गया, 5 2 जा, 5 5 जा और 2 4 जा, कितना आ गया? 4 5 4 जा 20 रुपीस आ गया। यानी कि हमने कुछ भी काम नहीं किया है, जस्ट लाइक निकाला है एकदम बचपन में जैसे हम लोग करते थे। आम वाला मेथड, एक आम इतने का है, 10 आम इतने का है, कितने का होगा, इस तरह से हम लोग निकालते थे। कि अगर बनाना खरीदते थे कि अगर 50 रुपए में 12 पीस बनाना है तो 100 पीस बनाना कितने का होगा, इस प्रकार से। यानी कि पहले आप एक पर आइए, न्यूट्री मेथड कहता है हमसे कि पहले आप एक पर आइए, और 100 यूनिट बिकेगा 8 रुपए में, तो आ जाओ 1 यूनिट पर। किसी भी रेट दिया हो, कैसा रेट दिया हो, सबसे आसान तरीका होता है आप सीधे एक पर आ जाइए कि 1 यूनिट कितने बिकेगा, 80/100 बिकेगा इसका मतलब। और उसके बाद जितना यूनिट सेल कर रहे हैं उससे इंटू करा दीजिए आप, तो उसका प्राइस आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? मोनिका, प्रज्ञा, पंकज, कुशाग्र, पूछो कुछ भी दिक्कत है? नो सर। समझ में आ गया। इसी प्रकार से बी का भी निकालेंगे यूनिट हम लोग। तो सेल प्राइस क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हम लोग कहाँ थे? हम लोग देखो उसी प्रकार से यहाँ डाल दिया हम 250 यूनिट 20 रुपीज का। सो सिंपल। ये मान चलो बेटा, जो भी इससे तुम कर रहे हो 100% श्योर हम कर रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आ सकता है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आ सकता नहीं, आएगा। 100% कंफर्म हम कर रहे हैं कि इस टाइप के प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस इंक्लूड करते हुए ही क्वेश्चन आते हैं। और इस जो भी अभी फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं एकदम अच्छा बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आना भी है आपके एग्जाम में तो इसी टाइप का और एग्जैक्ट इसी टाइप क्वेश्चन आने वाला है। तो इसे एकदम समझिएगा, बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, बहुत ही ईजी है। हम इस तरीके से बता रहे हैं आपको, एकदम आसान हो जाएगा। बिना मेहनत के आप श्योर में करके आएंगे और फुल मार्क्स लेकर के आएंगे। आप कम समय में ज्यादा गेन करके आएंगे। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, हम वही चीज कवर करा रहे हैं इस समय जो कि हमें लग रहा है हमारे हिसाब से कि वो इस बार आने वाला है। और समय आपके पास है ही नहीं आप पूरा पढ़ पाए, पूरा 100% सिलेबस कहाँ पढ़ पाएंगे, समय नहीं आपके पास। जितना पढ़ जाइए, हम वही भी चीज खोज के उतना बता दें आपको कि वो आपको आ जाए, कम समय में ज्यादा गेन हो जाए आपको। तो एकदम ध्यान समझना। आप एग्जाम के बाद हमको फोन करना, बताना हमको सही टाइप क्वेश्चन आया कि नहीं। हम श्योर कर रहे हैं इस टाइप क्वेश्चन आएगा प्रोसेस से। अब ये हो गया, नॉर्मल वेस्टेज हो गया, डाल दिया हमने। अब यहाँ पर आप इसकी बैलेंसिंग करो या बैलेंसिंग ना करो, लेकिन बैलेंसिंग कर लेने से काम आसान हो जाता है, इसलिए बैलेंसिंग यहाँ पे किया हुआ है बुक वाला। अगर आप बैलेंसिंग ना भी करते, रफ में निकालते तो भी काम होता, लेकिन कोई बात नहीं है, आप बैलेंसिंग करिए। यानी कि एबनॉर्मल लॉस निकालने के पहले तक का सारा काम हमने ऊपर कर लिया। अब इसकी बैलेंसिंग कर देंगे। यहाँ मेरा आ जाता है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल यूनिट, यहाँ हमको मिल जाता है। काम इजी हो जाता है आपके लिए, आसानी के लिए बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग। यानी कि 5000 यूनिट हमने बनाया था और उस 5000 यूनिट का जो प्राइस आई थी वो 10,000 रुपए आई थी प्राइस। ठीक, यहाँ जब लेस किया हमने यूनिट हटाया यहाँ से वेस्टेज का, यानी यूनिट के कॉलम में से यूनिट का अमाउंट लेस करिए और अमाउंट कॉलम से अमाउंट का कॉलम अमाउंट लेस कीजिए। तो यहाँ से 10,000 लेस हुआ तो 4750 यूनिट आया, जिसकी लागत आपकी 20 रुपए घटाने के बाद 9,980 रुपए आई। तो 9,980 रुपए में आपका 4750 यूनिट तैयार हुआ।
यानी कि नॉर्मल लॉस हमने बताया था कि मैनेजमेंट बियर नहीं करता, कंज्यूमर बियर करता है, तो अपने आप रेट कम हो गया। देख लो, अगर यहाँ 250 घट जाने से जो दाम आता आपका 10,000 का, वही दाम हो गया आपका 4,750 का, अपने आप दाम इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए यहाँ एडजस्ट हो चुका है। अब नीचे इसको बीडी ले आइए, बैलेंस बीडी लिखा हमने, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट, जो कि कस्टमर चार्ज करना है हमको इतना, उसमें मेरा क्या हो गया है, अब नॉर्मल लॉस हो चुका है हमारा, कोई बात नहीं है। अब आपके साथ मालूम फॉर्मूला कि नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल यूनिट इनटू एबनॉर्मल यूनिट, एबनॉर्मल लॉस फॉर्मूला होता है। फॉर्मूलास करो या समझ के करो, भाई लिखो बाई एबनॉर्मल लॉस, सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस को शो करने के लिए हमने सीडीबीडी किया है, और कोई बात नहीं था। तो यहाँ पर हम पहले पता करेंगे, एक की दाम पता कर लेंगे, वही काम से यहाँ भी लगाया वही यूटिलिटी मेथड, 9,980 रुपए में बना है मेरा 4,750, डिवाइड कर दो तो एक का आ जाएगा, और 50 यूनिट उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया, एब नॉर्मली लॉस हुआ है, 50 इंटू कर दिया। अब जो वैल्यू आई उस वैल्यू यहाँ लिखेंगे। नॉर्मल लॉस में हम लिखते हैं स्क्रैप वैल्यू, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो यहाँ डैश नील हो जाता है, लेकिन एब नॉर्मल लॉस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू निकाल के लिखी जाती है। यही बात ध्यान समझना, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल लॉस जो निकाला हमने उसमें लिखते हैं स्क्रैप वैल्यू या फिर नील। एबनॉर्मल लॉस में उसकी कॉस्ट जो आती है, नॉर्मल कॉस्ट अपन नॉर्मल यूनिट का, वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसकी वैल्यू भरते हैं यहाँ पर कॉस्ट निकाल, क्योंकि नॉर्मल लॉस कंज्यूमर बियर करता है, इसीलिए नॉर्मली उस प्राइस पे एडजस्ट हो जाती है, ऐड हो जाती है अपने आप, ये इसमें ऐड हो गया। लेकिन एबनॉर्मल लॉस मैनेजमेंट यानी कंपनी बियर करती है, कंज्यूमर बियर नहीं करता, इसलिए जो भी कॉस्ट आएगी उसकी एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से आंसर आना पड़ेगा हमको, क्योंकि कंज्यूमर बियर नहीं करेगा इसको, कंज्यूमर प्राइस में यूनिट प्राइस हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम एबनॉर्मल लॉस जो कॉस्ट की वैल्यू आई थी उस वैल्यू पर हमने हटाया यहाँ से, तो इस वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये 50 यूनिट 105 रुपए का था। वापस से अब प्रोसेस में ट्रांसफर करना होगा, जो बचा तो वह 4,750 में से 50 यूनिट एबनॉर्मल हो गया, 4,700 यूनिट क्या किया हमें, ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस में, तो अमाउंट से यूनिट में डिफरेंस निकाला, मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 47 यूनिट का 9,875 रुपए मेरा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रांसफर बी में कर दिए। अब जब बी में पहुंचेंगे तो इससे पहले उन्होंने अकाउंट बना रखा है ऑलरेडी यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का, प्रोसेस ए से जो आया था, रुको पहले अभी, तो पहले प्रोसेस बी समझ लो फिर एबनॉर्मल सिखाएंगे, ठीक है ना, दोनों का सिखा देंगे, नॉर्मल ए का भी सिखा देंगे, बी का भी सिखा देंगे, पहले प्रोसेस बी समझ लिया हम लोग। प्रोसेस ए से यहाँ पर आया 47 यूनिट आ गया, कितने रुपए का, मटेरियल कंज्यूम, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सारे इसमें क्या हो गए, ये प्रोसेस बी के जितने भी खर्चे थे सारे के सारे प्रोसेस बी खर्चे भी यहाँ हमने ऐड कर दिए, डाल दिया। डालने के बाद अब यहाँ भी हमसे कहा था सर नॉर्मल लॉस सर यहाँ भी हो रहा है, जब नॉर्मल लॉस यहाँ भी हो रहा है तो यहाँ के लिए निकालना पड़ेगा, और यहाँ कितना परसेंट कहा था हमसे सर, 10% कहा था ऑफ इंटरिंग आउटपुट, तो यहाँ तो कितना इंटर हुआ यहाँ पर 4,700, इसका निकालो 10% तो आया 470, तो 470 यूनिट आपका नॉर्मल लॉस हो गया। और रेट दिया था उसमें क्वेश्चन में क्या, 10 रुपए पर 100, क्या आप लोग खुद से निकाल के प्रूव कर सकते हैं कैसे आया 47, यानी कि 100 यूनिट 10 रुपीज में कहा था, तो एक यूनिट क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 470 यूनिट, तो 10/100 इंटू 470 करेंगे, आप चेक कर लीजिए 47 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। सर आ रहा है, सर आ रहा है, आ रहा है, इसका जैसे निकाला था वहां पर हम लोग प्रोसेस ए में, वैसे निकाल दिया हमने प्रोसेस बी में, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं था। अब नॉर्मली फिर इसको एबनॉर्मल लॉस को रोक के सब कुछ कर चुके हैं, खाली एबनॉर्मल लॉस बचा था, उसके पहले इसका अकाउंट बंद कर दो, अमाउंट से यूनिट से डिफरेंस निकालो तो आएंगे बैलेंस शीट, इसको कहेंगे नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट, यानी कितने रुपए का, 14,328 रुपए का 4,230 यूनिट तैयार हो गया हमारा, ठीक। अब इसको नीचे बीडी करेंगे, एबनॉर्मल लॉस निकालना होगा, तो एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलेगा, तुम चेक करो, हमें क्वेश्चन में इसका भी आउटपुट मालूम था, हमें क्वेश्चन में दिया था, इसका आउटपुट था 4,150 यूनिट, ठीक है। अब तुम चेक करो तुम्हारे पास कितना आउटपुट निकल सामने आया, 4,150 होना चाहिए ना, तो 4,700 यूनिट डाला, जिसमें से कि 470 यूनिट नॉर्मल लॉस, वो लॉस हो गया, तो बताओ 4,700 में से इतना घटाओ कितना बचा, डालो कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट, हम निकाल दें, आप निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट 4,700 था,
4150 बनने को कह रहा है हमसे। दो तरीका में सिखाया था लास्ट क्लास में आपको निकालने के यूनिट। आपको हमने क्या सिखाया था? दो तरीका हमने आपको सिखाया था, ठीक है ना। चलिए हम कर देते हैं यहाँ पर आपके सामने, कर देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। लॉस एबनॉर्मल और नॉर्मल मिलाकर। चलिए आप हमको बताइए, हम आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमने बताया था आपसे, देखो कि इसमें प्रोसेस बी वाले प्रोसेस में इनपुट किया गया था, कितना आया था? 4700 का आया था। और यहाँ का आउटपुट क्या दिया क्वेश्चन में? 4150। लेस करो, कितना बचा? 5.5। 3 बोलो। यही नहीं आती है, कल आई थी पूजा तुम्हें को दी थी। जाओ, कितना बताओ, कितना बचा? 550। ये 550। यस। Yes, कुछ आगे बताओ, हम रुके तुम्हारे आश्रय। मोनिका बोलो, तुम्हारे आश्रय रुके हैं हम। yes, yes sir. सर 550 आ रहा है। 550 आ रहा है। 4700 माइनस किया कि तुम लोगों ने 4150, कितना आ गया? 550, ठीक। ये तो आपका आ गया है। लॉस आया, इसमें से लेस कर लीजिए आप, इसमें से नॉर्मल लॉस। तो बताओ नॉर्मल लॉस कितना होता है इसमें? 470। 10%। 10% निकाला ना इसका। 4700 का कहा था ना, 10% निकाला हमने, तो क्या आ गया हमारा? 400। तो क्या आ गया? नॉर्मल लॉस आ गया। तो 550 से में टोटल लॉस था हमारा, टोटल लॉस था ये हमारा, टोटल लॉस हुआ। आउटपुट में कराए थे बाद टोटल लॉस आ गया, जिसमें से कि 470 हमारा नॉर्मल लॉस था। तो और कहाँ गया? अब बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है? 80 रुपया। 80 रुपया नहीं है बेटा, 80 यूनिट है। यूनिट यूनिट की बात कर रहे हैं। ये सब इनपुट सब क्या था? ये सब यूनिट में बात करते रहे हम लोग। यूनिट था, यूनिट था, यूनिट था, ठीक है। यूनिट आ गया तो 80 यूनिट, यही जो आया ये क्या आया? ये किसको क्या बोलेंगे हम लोग? एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस ना। ये क्या आ गया? एबनॉर्मल लॉस यूनिट आपका आ गया, ठीक। यूनिट में फॉर्म में आ गया। इस तरीके से निकालना पड़ता है हम लोगों को। जब क्वेश्चन में छुपा हो, न दिया हो, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखो पहले इनपुट क्या लगा था, उसमें आउटपुट क्या आया बाहर निकल के, जो डिफरेंस आया इसका मतलब भाई तुम्हारा टोटल लॉस हो गया है। इस टोटल लॉस में से अगर ये लॉस नॉर्मल लॉस के बराबर है कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्मल लेस करने के बाद भी क्या देख रहे हैं? ज्यादा हो रहा है, 80 एक्स्ट्रा पड़ जा रहा है, यही क्या है हमारा? नॉर्मल लॉस से भी एक्स्ट्रा लॉस जो बचा वो कहलाया हमारा एबनॉर्मल लॉस। अभी समझ सबको आ गया? इसको नोट कर लो, आसान तरीका ये था, नोट कर लिया। एबनॉर्मल यूनिट डालेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट निकाल लिया हम लोगों ने। अब वापस अपने क्वेश्चन पर आ जाए, बोलो कुछ पूछना है यहाँ पर? नो सर। नो सर। चलिए, तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, हम हमसे बोलने बार ना, यह बहुत ही बिग पॉइंट हम लोग चल रहे हैं। इसी टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो गायब रहता है, बच्चों को निकालना आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। है बड़ा ही आसान, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना थोड़ा सा बच्चों को प्रेशर भी रहता है, थोड़ा सा बच्चे नर्वस भी हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, तो अच्छी आती हुई चीज भी वो कंफ्यूज होकर खराब कर देते हैं। तो आप इस साथ प्रैक्टिस कर जाइए सिक्योरिटी के साथ कि वहां कर के आइए, यही आएगा आपका। इसी में तो परेशान होगा, कभी यूनिट नहीं निकाल पाओगे, कभी अमाउंट नहीं निकाल पाओगे, परेशान हो जाओगे। है बड़ा आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो इस तरह से आपको सामने आया। अब आपने क्या किया? 80 यूनिट जहाँ जो 80 इंटू किया था वो वर्किंग नोट्स के माध्यम से निकाल लिया हम लोगों ने। 80 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस आया, जो क्वेश्चन में दिया नहीं था वो निकाला, खुद से निकाला हम लोग अपने हिसाब से, 80 आ गया। अब तुम जानते हो कि नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल यूनिट ऊपर निकाल के आए दोनों, यहाँ डिवाइड करो तो 1 का आ जाएगा, इंटू 80 कर दिए तो 80 का दाम आ गया। तो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू फिर आ गई। नॉर्मल लॉस की वैल्यू नील होती है या फिर स्क्रैप जो दिया हो, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कॉस्ट होती है, जो फॉर्मूला लगा के निकलती है, निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब वाकई जो है वापस से इसका डिफरेंस निकाल दो, अमाउंट का अमाउंट से और रेट का इसका यूनिट का डिफरेंस निकाल दोगे, जो आया उसको बंद कर दिया हमने किससे? फिनिश स्टॉक से, ठीक है ना। चलो, तो प्रोसेस बी कंप्लीट हो गया। एक बात और नोटिस तुम लोग किया होगा, सर जो रेट पर यूनिट एबनॉर्मल का होता है वही रेट पर यूनिट ये जो ट्रांसफर करते हैं ना अगले स्टॉक, अगले प्रोसेस में, चाहे प्रोसेस बी चाहे स्टॉक हो, वही रेट आता है। ऑलवेज तुम चेक कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि वही चीज तो हो रहा है, डिवाइड किए वही रेट आ रहा है हमारा, जो बचा ट्रांसफर हो गया उसी रेट से ट्रांसफर होगा। ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, रेट सेम पड़ेगा इसका मतलब। अब आइए नॉर्मल लॉस के अकाउंट पूछा था बनाने के लिए, मैं सिखा रहे आपको हम कैसे बनेगा। तो पहले डाला यहाँ पर कि नॉर्मल वेस्टेज में अकाउंट जब खोलेंगे या एंट्री माध्यम से लाओ या फिर क्रॉस करस्पोंडिंग ले आओ। बाई में लिखे थे तो 2 में प्रोसेस आ जाएगा, 2 प्रोसेस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। एंट्री पास करते हो, एंट्री क्या पास करते थे? प्रोसेस अकाउंट डेबिट 2, वो एबनॉर्मल एंट्री पास किए थे ना, एबनॉर्मल एंट्री पास करके थ्रू आओ या फिर यहाँ इसके थ्रू आ जाओ। तो एंट्री क्या पास होती थी इसकी?
कैन पास कितनी प्रक्रिया इसके लिए? Sir, abnormal loss in debit to process account. तो प्रोसेस अकाउंट इसलिए प्रोसेस बाई में गया था और यहाँ पर नॉर्मल टू में आ गया। इंटरेस्ट से हो या अकाउंट से अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर होता है, बाई का टू बाई चलता है, तो बाई लिखे हो बाई एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस में टू प्रोसेस किया जाएगा। 50 यूनिट दाम जो तुमने निकाला था 105 रुपया आ गया। अब कहे चाहे ना कहे क्वेश्चन में अपने मन से नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप प्राइस होती है उसी प्राइस पर एबनॉर्मल लॉस भी बेच दिया जाता है। भाई लॉस तो लॉस चाहे एबनॉर्मल से हो चाहे नॉर्मल से हो, लेकिन लॉस तो हुआ ना हमारा, स्क्रैप तो बना हमारा ना, चाहे नॉर्मली चाहे एबनॉर्मली स्क्रैप हुआ है तो बिकेगा साथ ही में। तो अकाउंटिंग का तरीका है कि हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस को भी नॉर्मल वाले प्राइस के हिसाब से हम उसको सेल कर देते हैं। कुछ तो मिले, जो मिल जाएगा, बाकी लॉस तो है ही हमारा। अब कंपनी बियर करेगी, एबनॉर्मल लॉस मैनेजमेंट बियर करता है, जो बिक गया। तो ये इसको भी 8 रुपए पर 100 के साथ बेच देंगे तो कितना मिला इनको 50 पीस है, यानी 100 यूनिट बिकता है 8 रुपए में, तो 50 यूनिट कितने बिकेगा सर 4 रुपए में, यानी 4 रुपया सही मिला तो कुछ ना कुछ। जो 105 का नुकसान हुआ था 4 रुपए कम मिल गया तो 101 नुकसान हो गया। तो 101 रुपए आपने डाल दिया सूप 101 रुपए गया कंपनी के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि कंपनी सहेगा एबनॉर्मल लॉस था। इसमें कोई दिक्कत पंकज? No, नो सर। अब इसका भी बनाओ, उस तरीके से बना दो, इसका इस वाले का भी। इसमें क्या होगा देखो बेटा, एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ, इसका भी 2 ही प्रोसेस बी से आया है, वहां लिख दिया मैं 2 प्रोसेस बी 80 यूनिट 271 रुपए का जो वहां थी, इसको भी बेच दो 10 रुपए पर 100 के हिसाब से, 80 बी से तो 8 रुपए मिलेगा, तो 8 रुपए से ही मिला, तो बाकी जो बचा डिफरेंस 263 रुपए ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट लॉस में। तो बार बार कह रहे हैं नॉर्मल लॉस का जो प्राइस होता है स्क्रैप का, वही प्राइस पर एबनॉर्मल लॉस भी बेच दिया जाता है, कुछ तो मिल जाए। उसके बाद लॉस तो कंपनी का है ही है, जो पूरा अगर मान लो इतना बिकता तो पूरा 271 क्या होता कंपनी के प्रॉफिट लॉस में चला जाता। कंपनी बियर करती है उसको, अपने लॉस मानती है उसको, कुछ जो मिल जाए वही मिल जाए, 4-5 रुपए 8 रुपए जो मिल गया, बाकी डिफरेंस लॉस में मान लिया, ट्रांसफर कर लिया। तो यहाँ तक आपको कुछ समझने में कोई दिक्कत है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, बोलिए। no sir, आगे। एकदम क्लियर है? यस सर। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम जरूर आता है। एक टॉपिक और आपके सामने यहाँ पर शुरू होने जा रहा है आपका, क्या सर? अब आपके सामने एबनॉर्मल गेन आ रहा है। एबनॉर्मल गेन समझने के लिए हम वापस आपको उस चार्ट पर ले सकते हैं जो भी हमने किया था अभी, हम वापस वहीं आपको ले चलते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है। जो भी क्वेश्चन हम कर रहे थे आपको अपने बोर्ड पर ले चले, हम आपसे बोर्ड शेयर कर रहे हैं, देखिए यही पर आपको समझ में आ जाएगा एबनॉर्मल गेन क्या होता है। देखो बेटा यही तुम समझ जाओगे अभी, तो उसके बाद ही वहां पढ़ेंगे हम लोग, गेन भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद आता भी नहीं कभी। देखो जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे कहा हुआ था कि ये 4700 इनपुट डाला था हमने, यहाँ पर 4150 मेरा आउटपुट हुआ था, 550 हमारा टोटल लॉस था, जिसमें से कि 400 नॉर्मल लॉस क्या हो गया 470 था। ये लॉस क्या हो गया ज्यादा हो गया, ये एक्चुअल लॉस क्या हो गया बेटा ज्यादा हो गया, नॉर्मल लॉस क्या था कम था, मतलब नॉर्मल लॉस से पार हो गया, लॉस हमारा ज्यादा हो गया, 470 से सोचे थे लेकिन 550 लॉस हो गया, यानी नॉर्मल लॉस से भी जो ऊपर बढ़ गया एक्स्ट्रा लॉस हो गया, उसको हमने कहा था सर एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है एबनॉर्मल गेन हो जाना। वो कैसे होगा देखो, थोड़ा सा डाटा यहाँ हम चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब चेंज करके बगल लिख दें, चेंज कर बगल लिखे तो आपको कंपेयर कर लेंगे, आप दोनों मंत्र आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसे यूनिट फॉर्म में लोग काम कर रहे हैं। ये तो मेरा एबनॉर्मल जो मेरा आया था, ये एबनॉर्मल लॉस आया था, ये वाला, इसी को बोला था क्या हम लोगों ने, ये एबनॉर्मल लॉस था हमारा, ठीक है। अब ये वाला यूनिट था। अब इसके बगल में आपको इसी कर देते हैं, मान लो कोई यही क्वेश्चन का होता 4700 रुपीज का, ध्यान समझना, वो तुम्हें तो समझ में आ जाएगा। इनपुट क्या था, ठीक है। अब ये आउटपुट जो है, इनका आउटपुट हो जाता मान लो कि 4400 यूनिट का, बस ये आउटपुट यहाँ चेंज हो जाता, 41 यहाँ पर ही होता 44 यूनिट था। तब बताओ लॉस कितना होता, टोटल लॉस बताओ 300 यूनिट का 300 टोटल लॉस, यानी कि टोटल लॉस जो मेरा होता वो 300 यूनिट का था,
उसमें से हम देख रहे हैं कि मेरा लेस करते हैं उसमें से नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस था हमारा 470 रुपए यूनिट का, ठीक। 300 एक्चुअली लॉस हुआ टोटल लॉस, जबकि हम पहले से सोचे कितना थे 470 नुकसान होगा। हम सोचे थे कि 470 यूनिट लॉस होगा, लेकिन एक्चुअली 300 यूनिट ही सिर्फ लॉस हुआ। इसका मतलब कि नॉर्मल लॉस से भी कम का लॉस हो गया। कितना कम लॉस हुआ? 170 170 यूनिट का, ठीक है ना? 170 बात समझ आ रही ना? यानी कि हम पहले से मान चल रहे थे भैया हमारा तो 470 यूनिट लॉस होना ही होना है, लेकिन जो एक्चुअल लॉस हुआ वो हमारी सोच से भी क्या हो गया, कम हुआ। ज्यादा केयर कर लिया हम लोगों ने, कम ही टूटा, पूरा कम ही लॉस हुआ। यानी नॉर्मल लॉस से भी अगर एक्चुअल लॉस, टोटल लॉस कम हो जाए, जितना से कम होगा, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। गेन। ठीक है, यानी कि फिर समझ लो, बहुत बड़ी चीज समझ रही हो तुम लोग। एग्जाम में थ्योरी में आपको लिखने को आता है कि नॉर्मल लॉस, नॉर्मल ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में डिफरेंस बताइए। 3 नंबर 4 नंबर। और ये बच्चे बना लिख के चले आते हैं, काट देगा, नंबर देता नहीं है। और आप एग्जैक्ट लिख के आएंगे तो थ्योरी में भी आपको 4 में 4, 3 में 3 पूरा मार्क्स मिलेगा। इस तरह से आप जब वहां पूछे आपसे, हमें श्योर हम पूछेगा भी आपसे इस बार कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में डिफरेंस बताइए, तो आप इस तरह लिख के बताएंगे, बल्कि डाटा वाइज समझा देंगे आपको। आप लिखेंगे सर नॉर्मल, जो नॉर्मल लॉस होता है, अगर एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो जाए, इस सिचुएशन में एबनॉर्मल क्या आएगा? चलिए बताओ। जब एक्चुअल लॉस क्या हो जाए, एक्चुअल लॉस ज्यादा हो जाए किससे? नॉर्मल लॉस से, तो क्या आएगा बताओ? इस केस में क्या आएगा? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आएगा, एबनॉर्मल लॉस आएगा। उसी उल्टा बोलते हैं अभी हम, जब एक्चुअल लॉस, टोटल लॉस बोलते हैं, एक्चुअल को या फिर टोटल को, बात है कहिए, टोटल ऑब्लिक एक्चुअल लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? जब आपका एक्चुअल लॉस क्या हो जाए, ये कम हो जाए किससे? नॉर्मल लॉस, तो क्या आएगा? एबनॉर्मल गेन। यानी कि इस चीज को एबनॉर्मल गेन। तुम लिख भी सकते हो, तुम नोट कर लो, लिख भी लो इस चीज को कि व्हेन एक्चुअल लॉस is more than normal loss, then there will be abnormal loss. और second point, if actual loss या total loss will be lower than normal loss, in this situation there will be abnormal gain. दोनों पॉइंट आपने लिख लिया जो हमने बोला पंकज? कि नहीं? ये पंकज बाद में कहेगा आप लिखवाए कहाँ थे, आप कब लिखवाए थे, आप कल ही बोले थे, ऐसा बोल देगा बाद में हमको। इसलिए पंकज तुमसे स्पेशली कहना पड़ रहा है, तुम लिख लो। जैसे कि नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस मतलब मैंने पूरा बताया था, 5 पॉइंट कवर कराया था, कहा था लिख लो, तुम नहीं लिखे। अब बाद में हमसे कह रहे हो आप कब लिखवाए थे, क्यों कर गया, याद है ना? ऐसे बोला था ना ये? यस सर। हाँ, सब लोग लिखा था, ये नहीं लिखा था, और कह रहा आप कब लिखवाए थे। उसी प्रकार आज स्पेशली इसको हम बोल रहे हैं कि पंकज बेटा लिख लो, नहीं फिर तुम कहोगे कब लिखवाए थे। वो आपकी जिम्मेदारी है, सब आप लोग करते रहेंगे। क्या क्या लिखा? अच्छा, जो चीज हम आपको पॉइंट नोट करवा रहे हैं, ये बुक में आपके नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो इस तरह का लैंग्वेज मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं कर पाएंगे आप। और यहाँ तो आपको समझ में भी आ रहा है और याद भी नहीं करना पड़ेगा, खाली सुन रहे हैं हमारी बात को, नोट कर रहे हैं, एग्जाम में आप लिख लेंगे बिना दिमाग, बिना मेहनत किए, आसानी से लिख लेंगे। क्या बोला हमने? एबनॉर्मल लॉस और गेन में क्या बोला मेन पॉइंट पंकज? एक्चुअल लॉस जब नॉर्मल लॉस से कम होता है तो एबनॉर्मल गेन होता है। दोनों बताओ। एक्चुअल लॉस जब नॉर्मल लॉस से ज्यादा होता है तो एबनॉर्मल लॉस होता है। सही बोल रहा है ये कि नहीं? यस सर। चलिए हमको Yes, आप बताइए, आप हमको अब देखिए हमारी तरफ सब लोग, और देख करके हमको सुनिए और सुन के हमको बताइए और समझाइए। आप ये बताइए हमको कि हमने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस समझाया था, लिखवाया था, वो भी श्योरिटी करते कि आएगा। आप बना के अपने मन से लिखेंगे तो उम्मीद है कि शायद आपका मार्क्स फुल ना मिल पाए, क्योंकि बना हुआ चीज एग्जाम में पागल नहीं, एग्जाम में समझ जाता है कि बच्चा बना के लिखा है या खुद से लिखा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जाम में समझ जाता है, ठीक है ना? लेकिन अब आपको तो मालूम हो चुका है, अब आप ये हमको बताइए अब कि एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस में क्या अंतर है। अभी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस समझ चुके थे, अब क्या आ गया, एक और बढ़ गया, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस है, ठीक है? यानी हमने क्या बताया आपको, नॉर्मल लॉस से
जितना नॉर्मली सोचे थे हम लोग, एक्सपेक्ट किए थे। तो नॉर्मल लॉस से टोटल एक्चुअल लॉस भी गए। एक्चुअल लॉस क्या हो जाए, ज्यादा हो गया। सोचे थे कि 50 यूनिट लॉस होगा, मेरी लॉस कितना हो गया 70 यूनिट का, 20 यूनिट बढ़ गया। सोच से नॉर्मल से भी ज्यादा हो गया तो वहां एब नॉर्मल लॉस कहेंगे। लेकिन जितना सोचे थे एक्चुअल टोटल उससे कम लॉस हुआ तो उसको बोलेंगे क्या बेटा, वहां पर एबनॉर्मल गेन हो गया। नॉर्मल लॉस मान करके हमने माना था 100 यूनिट मेरा नॉर्मल लॉस होगा, तो हमने 100 यूनिट बाई डाल दिया होगा, बाई नॉर्मल लॉस लिख करके डाल दिया प्रोसेस के बाई साइड में। लेकिन जब एक्चुअल जब आउटपुट आया तो बढ़ के आ गया, तो भाई हम तो लॉस मान के क्रेडिट उसको लॉस में डेबिट कर दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद भी क्या हो गया, वापस से आ रहा है, इसीलिए कह रहे गेन। ऐसा कोई गेन है हो नहीं रहा है, लेकिन हमने पहले ही लॉस मान लिया था, उसको लॉस मान के नॉर्मल लॉस के रूप में डेबिट कर दिया था, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट प्रोसेस कर दिया था, एंट्री पास कर दिया था हमने। अब उसमें भी क्या हो गया, 100 यूनिट ट्रांसफर किया था हमने, लेकिन आया कितना एक्चुअली 80 यूनिट आया, यानी 20 यूनिट कम हो गया। इसको बोलेंगे 20 यूनिट मेरा बच गया, जो सोचे थे लॉस हो जाएगा होकर भी नहीं हुआ, उससे कम हो गया, तो वहां पर बोलेंगे बेटा एबनॉर्मल गेन आ गया। अब आपको यहाँ से कुछ पूछना है या समझना है तो आप हमसे पूछिए, डिस्कस कर लीजिए। नो सर। अगर डिफरेंस लिखने को आता है आपको, इन दोनों में आएगा, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस लिखने को आएगा, या फिर एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस में लिखने को आएगा। शॉर्ट में क्वेश्चन एग्जामिनर डालता ही डालता है, चाहे कुछ भी हो जाए। 100% श्योर कर रहे हैं हम, ये आएगा आप पे, और आप बना के लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट पॉइंट जो आप समझ रहे हैं वो लिखेंगे, डाटा बाय एग्जांपल दे दीजिएगा उसमें कि मान लिया आउटपुट इतना है, इनपुट इतना, अभी दिया एग्जांपल आप लोगों को, डाटा बाय एग्जांपल लिख के देंगे उसको आप, फुल मार्क्स से 3 में 3 4 में 4 व्हाटएवर जो मार्क्स फुल मार्क्स मिलना है आपको। और बना के लिखने वाले को नंबर नहीं मिलता, तो देखा जाएगा ना कि क्या लिख रहे हैं। बनाइए मगर अपना जो सही चीज है वो बनाइए ना, किसी को एग्जामिनर का आप मूर्ख मत बनाइए। आप तो लगते हैं एग्जामिनर को मूर्ख बनाने, तो सोचते हैं कि हम बना लेंगे, तो वो नहीं बनता है, आप ही बन जाते हैं, वो आपको बना देता है। इसलिए बना के नहीं, बनाइए वही जो एक्चुअल है सही हो, सीधी सी बात। अब आगे हम बोले अगर वैल्यूएशन करना होगा, जिस तरीके से हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस का किया था वैल्यूएशन, समझ आ रही है, जिस तरीके से हम लोगों ने एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किया था उसी तरीके से एबनॉर्मल गेन का भी वैल्यूएशन होगा। वहां भी हम लोग नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द नॉर्मल आउटपुट निकाल लेंगे, और एबनॉर्मल गेन यूनिट का फॉर्मूला लगा करके जिस वहां निकाले थे नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल यूनिट इनटू एबनॉर्मल गेन यूनिट का निकाल लेंगे, मेरा वैल्यू आ जाएगी। और उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, देखो बाई साइड थी ना हमारी, एबनॉर्मल लॉस हम शो करते थे बाई साइड में, लेकिन ये शो करेंगे टू साइड में, गेन हो गया था ना। जो एबनॉर्मल लिखे थे बाई नॉर्मल लॉस बाई एबनॉर्मल लॉस, लेकिन ये लिखेंगे टू साइड में। तो बेटा वो डिफरेंस नहीं है। उम्मीद है कि आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन उन्होंने किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, जो कि आता है, और ज्यादातर यही टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत करता है नॉर्मल गेन दिया जाता है तो गेन बाई की जगह पर 2 में आ जाएगा नॉर्मल गेन के रूप में, और उसका भी अकाउंट अलग बन जाएगा, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनेगा, ठीक है। और गेन हुआ है इसका एमएसएल तो होना नहीं है, तो कैसे होगा, ये हो सकता है कि अगली क्लास हमारी होगी तो एबनॉर्मल गेन वाला क्वेश्चन लगा लेंगे। वैसे क्वेश्चन आप होमवर्क देते हैं आपको, आप ट्राई कीजिएगा, गेन वाला जो अगला क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपने लगा लिया तो ठीक ठीक, अगर आप नहीं लगा पाए तो समझ गए। वैसे उम्मीद है आप लगा लेंगे, आपको समझ में आ गया, सेम तरीका है, सब कुछ वही करना है, डिफरेंस भी आपको आ गया है, तो आई थिंक आप